अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, खान्स अकेडमी में आपका वेलकम है। अज़ीज़ तलबा, आज के इस वीडियो में हम जो है फर्स्ट सेमेस्टर का एक क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर जो है सॉल्व करने वाले हैं, साइंस हिस्सा अव्वल का। तो मेरी आपसे जो है गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जो है शुरू से आखिर तक देखें और लगातार देखें। तो अज़ीज़ तलबा, ये है जो है सवालिया पर्चा आपके सामने इस वक्त मौजूद है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल है वो कसीर मुतबादिल सवालात पर मुश्तमिल होता है, जिसमें सबसे पहला सवाल है कि अंसुर की गिरफ्त दो है। एक अंसुर है जिसकी गिरफ्त दो है, यानी आखिरी मदार में दो इलेक्ट्रॉन है। उसे जदीद दौरी जदल में डैश में होना चाहिए, यानी किस जगह पर होना चाहिए, जगह का सवाल हो रहा है यहाँ पर। ए पहले ग्रुप में, बी दूसरे ग्रुप में, सी सातवें ग्रुप में, या डी 18वें ग्रुप में। तो अजीज तलबा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी दूसरे ग्रुप में। क्या जवाब होगा इसका? दूसरे ग्रुप में होगा। आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 23 पर जो एक बॉक्स दिया गया है, जिसके अंदर जो है आपको कैल्शियम, पोटाशियम की जो है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के साथ साथ दूसरे तमाम अनासर की भी जो है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील दी गई है, वहीं पर आपको इसका सवाल का जवाब मिल जाएगा, है ना। तो दूसरे ग्रुप के जो अनासर के आखिरी मदार में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि चांद की रोशनी ज़मीन तक पहुंचने के लिए डैश वक्त दरकार है। कितना वक्त लेती है? 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, या 8 घंटे 36 मिनट। तो भाई ये आखिरी सबक जो है हमारा खलाई मुहिमात, वहाँ से लिया हुआ है, और इसका जो जवाब है ऑप्शन ए, 1 सेकंड। चांद की रोशनी ज़मीन तक पहुंचने के लिए 1 सेकंड लेती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, बरकी ताकत यानी डैश। ए क्यू ज़रब वी, यानी बरकी का जो है का फ़र्क, यानी और बरकी बार का हासिल ज़रब। वी इंटू आर, यानी बरकी का फ़र्क और मज़ाहमत, और मज़ाहमत और बरकी रो, या बरकी रो या बरकी का फ़र्क। तो बच्चों, अगर आप अपने दरसी किताब के सफ़ा नंबर 48 पर, यानी सबक नंबर 4 के अंदर जो है, अगर आप देखेंगे, वहाँ पर आपको बरकी ताकत की जो फॉर्मूला है वो बताया गया, P इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, यानी ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बोला गया है कि कॉपर सल्फेट का महलूल यानी CuSO4 में जस्त के टुकड़े यानी Zn, जस्त के टुकड़े डालने पर तांबा जो है यानी कॉपर जो है वो महलूल से अलहदा हो जाता है, यानी कॉपर हट गया तो डैश महलूल अलहदा हो जाता है। तो ये डैश अमल है, क्या अमल है ये? तहलील है, दोहरा तहलीली अमल है, हटाव है, या तरकीबी अमल है? तो भाई इसका जवाब है ये हटाव का अमल है, क्योंकि तेज़ आमिल अशिया जो है कमज़ोर आमिल अशिया को हटा के उसकी जगह ले लेती है ना। आगे बढ़ते हैं, रहीमा बी के अदसे का जो नंबर है वो 2.5 डियोप्टर है। ये डी जो लिखा हुआ है ना, ये डियोप्टर, ये अदसे की ताकत की इकाई है ना। तो ये 2.5 डियोप्टर है, रहीमा बी के अदसे का नंबर है। उनकी आंखों का डैश मर्ज है, मतलब उनकी आंख में क्या बीमारी है? तो उन्हें है बईद नज़री, उनको करीब का नज़र नहीं आता। करीब का नज़र नहीं आता, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बागबान फिल्म में जो है अमिताभ बच्चन को हीरोइन की भेजी गई चिट्ठी पढ़ नहीं पाता है, क्योंकि उसका जो पोता है वो चश्मा तोड़ देता है, जाता है, जिसके से वो चिट्ठी नहीं पढ़ पाता, यानी करीब की चीज़ उसको साफ नज़र नहीं आती। अगर यहाँ पर -2.5 डियोप्टर होता, यहाँ पर देखो प्लस लिखा हुआ है ना, अगर यहाँ माइनस होता तो उस रहीमा बी को जो है करीब नजरी होती, यानी उसको करीब की शायद साफ दिखाई देती, दूर की शायद साफ दिखाई नहीं देती। तो ये होता है, इस तरह से आपको याद रखना है, जमा और नफी वाला, है ना। यहाँ पर सवाल नंबर 1 के 5 सवाल हल हो गए हमारे, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के जो सवाल है 5 जो है खाना पूरी बनती है, जिसके MCQ बेस्ड होती है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 1 का बी देखिए। सवाल नंबर 1 का बी में भी जो है आपको मुतफर्रिक जुज और जोड़ियाँ वगैरह या छोटे छोटे सवाल आते हैं। देखो यहाँ क्या बोला गया है,
मुतफरिक जुज़ अलहदा करना है, बॉयलर, बरकी घंटी, धुलाई मशीन या बरकी बल्ब। अब आप यहाँ अगर गौर से देखेंगे, बॉयलर ये भी एक जो है अ, एक तरह से जितने भी इस वक्त आलात आप देख रहे हैं, ये बरकीरों के हरारती असर पर चलने वाले जो है आलात है। यानी बरकीरो जिसमें से गुजरती तो हरारत खारिज होती है। बॉयलर है, बरकी अंगेठी है, अंगेठी, हाँ ये अंगीठी मतलब जो सिगड़ी होती है जिसपे स्प्रिंग लगे होते हैं, नाइक्रोम का तार लगा होता है, वो है ना। और बरकी बल्ब में भी टंगस्टन का तार होता है, जैसे ही ऑन करो तो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड की तक वो जो है वो हरारत खारिज करता है। तो इस तरह से यहाँ पर धुलाई मशीन जो है वो अलग हो जाएगी, क्योंकि धुलाई मशीन हरारत खारिज नहीं करती, ये बरकी तवाने से मैकेनिकी तवाने में तब्दील हो जाती है। तो ये अलग होने वाला है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। यहाँ क्या बोला, दरअसल कीमिया तामुल की किस्म पहचानिए। अब आप यहाँ देखेंगे एक मुरक्कब शय है, C12H22O11 है, या डी नहीं है, O11 है, इसको हरारत दिया जा रहा है तो दो हासिल अशया में तब्दील हो रहा है। तो ये भाई तहलीली अमल है। क्या है ये? तहलीली अमल है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, बयान सही है या गलत पहचानना है। अगर गलत है तो दुरुस्त बयान दोबारा लिखना है। बयान है कि चंद्रयान 2 सतीश धवन खलाई मरकजी श्री हरिकोटा से दागा गया था। तो अजीज तलबा, ये जो बयान है ये बिल्कुल सही है। 2019 में 22 जुलाई को जो है चंद्रयान 2 जो है इसरो ने ये जो है भेजा था। सतीश धवन खलाई मरकज श्री हरिकोटा से जो है ये भेजा गया था, है ना। तो ये एक्स्ट्रा मालूमात है जो आपको पूछी गई है ना। और आपको सब तमाम बातें जो है पता होनी चाहिए, क्योंकि साइंस आप पढ़ रहे हैं और सबक नंबर जो 10 जब आप पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सबक में दी गई मालूमात ही आपको पढ़नी है। थोड़ा सा अपने तय जो है आपको फ़िक्रमंद रहना है कि आपको थोड़ा इजाफी मालूमात भी पूछी जा सकती है साइंस के अंदर, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये एक इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बताई गई किसी अंसुर की, इसका पहचानना है। अब आप देखिए ये इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। पहले मदार में तो दो नज़र आ रहे हैं, दूसरे में 8 है, तीसरे में भी 8 है, और आखिरी में एक दिख रहा है। तो 2 8 8 1 है। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील भी लिखने बोला ना, तो 2 8 8 1 है भाई। तो ये कौन हो सकता है? ये है ये है पोटाशियम है भाई, है ना। के से जाहिर करते इसको, पोटाशियम है। पेज नंबर 23 पर ही जो है इसकी शक्ल बनी हुई है, वहीं से पूछा गया ये। आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल शुआई खाका किस नूरी आले का है? अब आप देखिए यहाँ पर जो है अदसे के सामने जो है जिस्म यहाँ रखा हुआ है, और यहाँ से देखा जा रहा है। मतलब चीज़ों को बड़ा करके दिखाने की खासियत है, यानी सादा खुर्दबीन है ये, है ना। खुर्दबीन सादा खुर्दबीनी आले की जो है ये शक्ल है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 1 यहाँ मुकम्मल हो चुका है। सवाल नंबर 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हर सवाल 2 मार्क्स का है, एक सवाल करने में 2 मार्क्स मिलेंगे। क्या बोला गया कि तिजारती मकसद के लिए बरकी तवानाई की पैमाइश जो है वो जूल की बजाय किलो वाट आवर KWH इकाई में की जाती है। देखिए अजीज़ तलबा, ये जो सवाल है साइंसी वजूहात सबक नंबर 4 से लिया गया है। और अगर हम बात करें किलो वाट आवर की, तो किलो वाट आवर जो है ये जूल के मुकाबले में जो इसकी इकाई है काफ़ी बड़ी है, मानी जाती है। अगर किसी भी आले का जो बरकी कवा का जो फ़र्क है, मतलब 220 या 230 अगर वोल्ट समझ लीजिए बरकी कवा का फ़र्क है, और मान लीजिए उसमें से 5 एम्पियर की अगर बरकी रो उसमें से 1 घंटे के लिए गुजर रही है ना, टाइमिंग जो है 1 आवर के लिए अगर गुजर रही है, तो हम जब इसका बरकी तवानाई यानी बरकी ताकत निकालते हैं तो हम नॉर्मली VIT ये फार्मूला लगाते हैं, है ना। तो V कितना है? 230 ज़रा 5 एम्पियर, है ना। और टाइम कितना है? 1 घंटा यानी 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड, तो कुल मिला के जो है ये कितना हो जाता है? 41,40,000, है ना। इतना जो है आता है, इतना जूल आता है। तो अगर किसकी और इसकी जो तहवील है, मतलब ये जो ऊपर की ताकत मैंने निकाला है यहाँ पर, इसकी जो तहवील है अगर किलो वाट आवर में की जाए
तो जाहिर है इसको जो है तकसीम करना पड़ेगा 3.6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6 से। इसको जो है तकसीम करना पड़ेगा, तब जाके किलो वाट आवर में ये तब्दील हो जाएगा। तो 41,40,000 है ना, इतना जो अदद है इसको जब तकसीम करेंगे तो 1.15 किलो वाट आवर ये आंसर आता है। तो इस तरह की जो पैमाइश जो है निकालना ज़्यादा सहूलतमंद होता है किलो वाट आवर में निकालना। इसीलिए बरकी तवानी की पैमाइश के लिए जूल की बजाय ना किलो वाट आवर यानी किलो वाट घंटा, इसकी इकाई ज़्यादा जो है सूदमंद साबित होती है और सहूलत बख्श होती है। अब अगला सवाल है हमारा, वो है रंगों का एहसास और पहचान सिर्फ रोशनी में ही होता है। अब इस सवाल का जवाब भी जो है आपको सबक नंबर 6 में मिल जाएगा। सबक नंबर 6 के अंदर जो है आपने पढ़ा है कि हमारे आँखों में जो है ना दो किस्म के खुलियात होते हैं। एक होते हैं मखरूती खुलियात जो रंगों में इम्तियाज़ करते हैं, और एक होते हैं असानुमा खुलियात जो सिर्फ तेज़ रोशनी में ही जो है की शिद्दत से जो है वो हस्सा जो है एहसास दिलाते हैं कि भाई रोशनी बड़ी तेज़ आ रही है। जैसे कि कभी हम दवाखाने में जाते हैं, डॉक्टर हमारी जब आंखें चेक करता है तो वो अपने टॉर्च से ना, ऐसा टॉर्च चमकाता है वो हमारी आंखों में, तो हमारी ना पुतलियाँ सिकुड़ जाती है। तो हमारी आंखों में ना जो असानुमा जो खुलियात होते हैं ना वो थोड़े हसास होते हैं, जबकि मखरूती खुलियात रंगों में इम्तियाज़ करते हैं। इसलिए जब रोशनी कम रहती है, मध्यम रहती है, तो कम रोशनी में जो है ना मखरूती नुमा खुलियात जो है वो रोशनी के कम होने की वजह से रंगों में इम्तियाज़ नहीं कर पाते। जैसे कि अभी कभी रात के वक्त हम घर में आ रहे हैं, लाइटें बंद है, तो हमको समझ में नहीं आया कौन सी चीज़ की कलर की चीज़ कहाँ रखी है और क्या है ना। तो ये सिर्फ जो है तेज़ रोशनी में ही जो है फ़ाल रहते हैं, इसलिए हम सिर्फ तेज़ रोशनी में ही रंगों का इम्तियाज़ कर सकते हैं, है ना। अगला सवाल क्या है, बोला गया है कि दूसरे दौर में बाएं से दाएं अनासिर के जौहर की जिसामत कम होती चली जाती है। अगर सबक नंबर 2 से जो है ये लिया गया है, और इसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर एक दौर के अंदर है ना, अगर बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो जौहरी जिसामत जो है उसका जो इन्हिसार है वो जौहरी निस्फ कुतर पर है ना। तो जौहरी निस्फ कुतर बतदरीज कम होता जाता है अगर बाएं से दाएं जाते हैं तो, यानी उल्टे हाथ की तरफ से सीधे हाथ की तरफ अगर जाते हैं। पेज नंबर 23 अगर आप निकाल के रखें इस वक्त वीडियो देखते हुए, तो उसमें दौरी जदौल आपको नज़र आएगा, है ना। मैं आपके सामने यहाँ लेकर आ जाता हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर, है ना। ये देखो, ये आप देख रहे हैं, है ना। बाएं से दाएं अगर हम जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो देखो दौरी जदौल आप देख रहे हैं, बाएं से दाएं अगर जाएंगे तो जौहरी निस्फ कुतर बतदरीज कम हो जाता है। अब उसकी वजह क्या है, जौहरी अदद में इसमें है ना इजाफा होता रहता है। देखो यहाँ पर जैसे कि लिथियम है, बेरिलियम है ना, जैसे कि यहाँ सोडियम है। मैं अगर इधर पे निशानी बना के बताऊँ, जैसे सोडियम है, ये मैग्नीशियम है ना, फिर एल्यूमिनियम है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो मदार वही है, मदार उतने ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, है ना। जौहरी अदद बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ता है किसी अंसुर के मदार में, तो वहाँ क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उतने अंदर मरकज़े में जौहर के उतने प्रोटॉन भी बढ़ते हैं। तो प्रोटॉन मस्बत चार्जेस होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मनफी चार्जेस, मनफी बारदार होते हैं। तो मस्बत और मनफी के दरमियान में ना कुव्वत कशिश होती है, जिसकी वजह से वो खींचता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है मरकज़ की तरफ। इसके लिए जो मदार के बीच में का जो गैप होता है ना वो कम होने लगता है, इसके लिए जसामत जो है वो कम होने लग जाती है। कब, जब ये लेफ्ट टू राइट अगर हम यहाँ जाते हैं दौरी दल में, तब ऐसा होता है। तो जाहिर सी बात है जब जौहरी निस्फ कुतर कम होगा तो जौहरी जसामत भी कम होगी। अब जब जौहरी जसामत कम होगी तो उसका जो है साइज भी कम हो जाएगा। तो यही उसकी का रीज़न है सवाल का, कि यहाँ पर हमारा सवाल है कि दूसरे दौर में बाएं तरफ से दाएं तरफ जाएंगे जसामत कम हो जाती है ना। तो ये उसका रीज़न था। आगे बढ़ते हैं। हमें बोला गया है कि मुकाबिल की शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। अब यह है शक्ल, यह है शक्ल तुम्हारे सामने। तो अजीज तलबा, यहाँ सवाल ये पूछा गया है, ये हमारे सबक नंबर 3 से लिया गया। ये चूने का साफ पानी में किया क्या तब्दीली दिखाई देगी, है ना। यहाँ पर देखो हरारत दिया जा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को, यानी CaCO3, इसको जो हरारत दी जा रही है, गर्म किया जा रहा है। तो यहाँ से जाहिर है
कीमिया अमल होगा, हरारत देने पर तजिया होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से निकलेगी, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो यहाँ जाएगी चूने का पानी, जहाँ पर यहाँ डाला हुआ है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पर, चूने का पानी इसमें अमल करती है तो ये जो पानी का जो कलर है वो दूधिया रंग का हो जाता है। क्या हो जाता है? दूधिया रंग का हो जाता है। तो ये आपको तब्दीली देखने को मिलेगी। अब क्या बोला गया कि इस कीमिया तामुल की मुतअद्दिद कीमिया मसावत लिखिए। चलिए लिखते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म किया जाता है, तो गर्म करने की निशानी ऐसा समोसा बनाने का तीर के निशान के ऊपर, और इसमें से कोक जो है बाकी रह जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है खारिज हो जाती है। तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो कि हिस्सा है वो बाकी रह जाता है। यहाँ पर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यहाँ चूने के पानी में जाती है ना। तो यहाँ पर जो कीमिया अमल होता है चूने के साफ पानी को जो है ये दूधिया कर देती है, और यहाँ पर जो है सुफूफ जैसे मैंने बताया बाकी रह जाता है। इस तरह दूसरे अमल में एक तामुल होकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का धीमी रफ्तार से खुद ब खुद पानी और ऑक्सीजन में तज्जिया हो जाता है। तो यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अमल होता है। आपका दरसी किताब के सफ़ा नंबर 37 पर, पेज नंबर 37 पर जो है ये बताया गया है, और यहाँ पर हमको लिखना है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो H2O2 इसकी तहलील होती है पानी में यानी H2O में और प्लस ऑक्सीजन में। तो इसको कीमिया अमल करने के लिए जो है हाइड्रोजन की यहाँ कुल मिला के 2 है और ऑक्सीजन के यहाँ 3 है, तो यहाँ पर हम जो है 2 लगा देते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन के यहाँ भी 2 दूनी 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको मुतवाजन भी करना है, ये दोनों आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर यहाँ 2 दिया गया है कि बरकी रॉ के बहाव से एक मजामती तार में अगर इतनी हरारत यानी 100 वाट हरारती तवानाई की शरह से अगर पैदा होती है तो बरकी रॉ 3 एम्पियर अगर बहती है तो बर की मजामत कितनी होगी। तो अजीज तलबा अगर आप देखेंगे आपको क्या क्या दिया गया है, ये पी दिया गया है आपको 100 वाट, है ना। बरकीरो आई यानी 3 दी गई आपको, 3 एम्पियर यानी बरकीरो आई दी गई है। मजामत आपको मालूम करने के लिए बोला गया यानी आर मालूम करने के लिए बोला गया है ना। तो इससे समझ में आता है कि भाई फॉर्मूला क्या लगेगा, है ना। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, है ना, ये लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, आपको याद रखना है। अब हमको यहाँ पर जो मालूम करना है वो आर मालूम करना है, तो आर वैसे ही रखेंगे, पी के अपॉन में जो है आई स्क्वायर ले लेंगे यानी तकसीम में ले लेंगे। अब पी कितना बोला गया है, यहाँ पर हमको पी दिया गया है 100 के बटे में आई यानी 3, तो 3 का मुरब्बा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 100/9 इसको अगर हल करेंगे ना तो 11.11 आपको आंसर मिलता है। और आर मालूम किया हमने, मजामत मालूम की, तो इसकी इकाई है ओहम। इसकी इकाई क्या है, ओहम। तो यहाँ पर ये सवाल भी मुकम्मल हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल देखिए आप बच्चों, यहाँ पर हमें फ्लो चार्ट मुकम्मल करना है। सैयारे की 2 किस्में हैं, एक तरफ देखो मसनूई सैयारा दिखा हुआ है और एक तरफ जो है खाली जगह है जिसके नीचे चांद लिखा हुआ है। तो चांद क्या है, ज़मीन का ज़ेली सैयारा है, यानी कुदरती जो है सैयारा कहलाएगा, है ना, कुदरती है, कुदरती सैयारा, है ना, ज़ेली सैयारा। अब यहाँ पर मसनूई सैयारे का जो है चार्ट आपकी किताब में दिया ही गया है ऑलरेडी, है ना। तो मौसमियाती सैयारा क्या है भाई, मौसमियाती सैयारा और उसके बाद है नशरियाती सैयारा, ये लिखा हुआ है। बीच में जो है ये जगह खाली दी गई है जिसको नीचे IRNSS लिखा है, तो इसको ये रहबर जो है सैयारा बोलेंगे इसको, जो सिमत दिखाता है, सिमत शनास सैयारा बोलते हैं इसको, सिमत शनास, यहाँ के लिखे हैं सिमत शनास सैयारा। तो मौसमियाती सैयारा कौन सा रहेगा, ये रहेगा इनसेट, INSAT, इनसेट रहेगा, है ना। और नशरियाती सैयारा जो लाइव टेलीकास्ट वगैरह जो है करते हैं, ज़मीन का मुशाहिदा वगैरह करवाते हैं, है ना। तो यहाँ पर IRS आ जाएगा, क्या आ जाएगा, IRS, है नशरियाती सैयारा। तो बच्चों ये जदौल अगर मुकम्मल करना है तो आपको सबक नंबर 10 में जो पेज नंबर 137 पे जो जदौल दी गई है वो आपको अच्छे से पढ़ना है ना। तो ये आप जो देख लीजिए, इसका भी रिवीजन कर लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या बोला गया है यहाँ पर। एक सवाल है जिसमें पोटाशियम और सोडियम और लिथियम की जौहरी कमियत हमको दी गई है। तीन के जौहरी औजान यानी जौहरी वज़न दिए गए हैं हमको, तो दर्ज झेल सवालों के जवाब देना है। नंबर 1, इनमें लिथियम और पोटाशियम इन अंसुर के जौहरी वजन का औसत निकालिए। तो लिथियम प्लस पोटाशियम का औसत निकालना यानी एवरेज निकालना है, यानी दोनों को ऐड करना, 2 से तकसीम करना है। तो लिथियम कितना है 6.9 है और पोटाशियम कितना 39.1 है ना। तो ये कितना होता है, ये 46 हो जाता है ये। तो 46/2 यानी कितना 23 हो रहा है। तो 23 आया इसका आंसर। पॉइंट नंबर 2, क्या ये औसत जो हमने निकाला है सोडियम के जौहरी वजन की
मसाद के बराबर है, हाँ बिल्कुल। जौहरी सोडियम के बराबर है, हम ये लिखेंगे हाँ। ये जो जौहरी अस्त निकाला गया है लिथियम और पोटाशियम का, वो सोडियम के जौहरी वजन के बराबर है ना। तो Na का जो जौहरी वजन है वो 23 है। अगला सवाल, दूसरा हो गया। तीसरा सवाल, इन तीन अनासिर के ग्रुप को क्या कहते हैं? इन तीन अनासिर का जो ग्रुप है उसे तसलीस कहते हैं। क्या कहते हैं? तसलीस। याद रखिए बेटा, तसलीस कहते हैं इसको। इंग्लिश में से ट्रेड्स कहते हैं, है ना। इस अंसुर के नजरिए को पेश करने वाले साइंसदान का नाम दोबे रायनर। क्या नाम है? दोबे रायनर, है ना। दोबे रायनर जो है, इन्होंने क्या किया था, अनासिर की जमातबंदी जब की गई थी तो उन्होंने तीन तीन अनासिर का जो ग्रुप बनाया था, उन्होंने उसका नाम तसलीस दिया था। फिलहाल यहाँ ये सवाल मुकम्मल होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बोला है कि मुअद्दिब अदसे के जरिए बनने वाले शुआएं खाके बनाइए जबकि जिस्म को 2F1 से परे रखा गया है। ठीक है, शक्ल बनाना है यहाँ पर। देखिए अजीज तलबा, किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से एक मुअद्दिब अदसा ऐसे ऐसे बना लेना है, मुअद्दिब अदसा, है ना। ये मैं तो डिजिटल पेन से बना रहा हूँ तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ये लगे। ये इसका मरकज़ा है ना, नूरी मरकज़। और ये जो है महवर ख़ास है ना। ये आपको याद रखना है। मान लीजिए यहाँ पर जो है जिस्म रखा हुआ है, जिसका नाम है AB दिया गया है। और यहाँ पर देखो F1 का मकाम है और ये 2F1 का मकाम है। हमको बोला गया ना कि 2F1 से परे रखा गया है, यानी उसके पीछे रखा गया है ना। तो इस तरह से रहेगा। और ये जो मकाम रहेगा ये F2 रहता है और ये 2F2 रहता है ना। अब कहाँ बनेगा? F2 और 2F2 के दरमियान में बनेगा। आपको बस इतना ये याद रखना है, F2 और 2F2 के दरमियान में बनेगा। यहाँ से जो है शुआएं जो इस तरह से इसके अंदर जाएगी, है ना। और यहाँ से जो है इस तरह से नीचे की तरफ जाएगी ऐसे, है ना। और फिर यहाँ से जो है शुआ महवर खास से होकर ऐसे, तो ये जो मकाम बनेगा बेटा, ये जो ये बनेगा, ये अक्स का मकाम बनेगा और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। तो ये समझ लो, इसको A डैश और B डैश हम बता देंगे। ऐसे बनता है ना। तो आपको ये याद रखना है कि महवर ख़ास क्या है, नुक्ते मास्का क्या है, तूले मास्का क्या है, महवर ख़ास क्या है, नूरी मरकज़ क्या है ना, कौन सा मकाम क्या होता है, ये आपको याद रखना। तो देखो ये जो है ये अक्स का मकाम है, इसको यू ज़ाहिर करते हैं। और ये वी होगा, ये ये जिस्म का मकाम है, ये अक्स का मकाम है ना। यू जो है जिस्म का मकाम है और वी का जो हिस्सा है ये अक्स का मकाम है। और ये ज़ीरो से ये F2 जो है ना, ये तूले मास का होता है, इसको F बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको ना आप अच्छी राइटिंग में अच्छे से बनाना। मैं फिलहाल डिजिटल पेन से बना रहा हूँ तो मेरे थोड़ा सा स्लिप हो रहा है ना। तो मैं आप जो आप है ना, मेरा जज्बा देखिए समझाने का। ये मोदी बस्सा मैंने बनाया है ना। एकदम ऐसा बोलेंगे सर ये तो कुछ भी बना रहे आप, है ना। तो देखो ऐसा अच्छे से बनाना, मोती बस्सा जैसा बनता है ना। यहाँ पर तो एकदम स्लिप हो रही है पेन, इसके लिए इस तरह से बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया है? सवाल नंबर 3 यहाँ से शुरू हो रहा है। हर सवाल 3 मार्क्स के लिए होता है यहाँ पर। और एक शक्ल बनी हुई है और इसके सवाल का जवाब हमको देना है। सवाल क्या पूछा है, शक्ल हमने देख लिया है। सबक नंबर 4 से जो है हमारे लिया गया। ये बोला गया है कि मुकाबिल की शक्ल इनमें किन उसूल की वजाहत की गई है। तो भाई इसमें जो है वो मकनातीसी मैदान के ज़ेर असर बरकीरो ले जाने वाले मौसिल पर कुव्वत पैदा होती है। ये इस चीज़ की वजाहत हो रही है ना। दूसरा सवाल पूछा गया है कि इस उसूल में कुव्वत की सिमत अमल करने के लिए किस कानून का इस्तेमाल किया था? भाई ये फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का कानून है, फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का कानून है, यानी उल्टा हाथ का कानून, वो इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। नंबर 3, ये उसूल किस मशीन में इस्तेमाल होता है? तो भाई ये बरकी मोटर में इस्तेमाल होता है। नॉर्मली पानी की मोटर है, जो भी मोटर होती है ना, घर में मोटर जो होती है, तो मोटर के अंदर जो है इस उसूल का इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जिसके अंदर एक जदौल दी गई है, और ये उम्मन देखो हमारे पास जो पेपर है इसमें जो है लिखा हुआ, ये ऑलरेडी वैसे लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको ब्लैंक जो है कॉलम आएगा जिसको आपको पुर करना रहेगा। 3 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर नाइट्रोजन के बारे में और क्लोरीन और मैग्नीशियम के बारे में खाली जगह मुकम्मल करनी है। तो अंसुर की अलामत है, नाइट्रोजन का तो N है, क्लोरीन का Cl है, मैग्नीशियम का Mg है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे Mg। अब जौहरी अदद लिखना है, तो नाइट्रोजन का जौहरी अदद है 7, क्लोरीन का 17 लिखा हुआ ही है, मैग्नीशियम का है 12। इलेक्ट्रॉन तश्कील क्या है? नाइट्रोजन की 2,5 है, यानी पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे मदार में 5 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का क्या है?
17 है जौहरी अदद, इसलिए 2 8 7 रहेगा, यानी पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे मदार में 7 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से मैग्नीशियम का कैसा रहेगा, 2 8 2 रहेगा, है ना। अब गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन मतलब आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद। तो यहाँ पर आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन में कितना है, 5 है ना, और इसका कितना है, 7 है, और इसका कितना है, 2 है ना। तो दोनों तीनों अनासिर का हमने लिख दिया। अब गिरफ्त क्या होती है, गिरफ्त जो है आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन हासिल करने की या इलेक्ट्रॉन वाक़ होने की जो खासियत है, ये इसको गिरफ्त कहेंगे। नॉर्मली वैलेंसी हमारी जो कैसे तय की जाती है किसी भी अंसुर की, कि किसी भी अनासिर के आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन हासिल करने की गुंजाइश कितनी है हालत मुसम्मन में आने के लिए, या कितना वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना। जैसे कि सोडियम 281 है, तो उसको हालत मुसम्मन में आने के लिए आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं देगा, तो वो क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को, तो हालत मुसम्मन में आ जाता है। तो इसलिए जो है उसकी इलेक्ट्रॉन जो गिरफ्त है वो एक होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 7 रहेगा, और यहाँ 5 क्यों लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर 2 ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है दे देगा। तो इस तरीके से जो है ये जो जदल है मुकम्मल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दरअसल मसावात को मुतवाजन करना है और दिए गए सवालों के जवाब देना है। मुझे तो मुतवाजन की हुई लग रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सवाल का जवाब हमको देना है। अब देखिए यहाँ पर कीमिया मसावात दी गए हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड HCl का जो अमल किया जा रहा है यहाँ पर, मैग्नीज ऑक्साइड से जो किया जा रहा है HCl का तामुल, तो यहाँ पर जो मैग्नीज क्लोराइड और पानी और क्लोरीन गैस मिल रही है। तो यहाँ पर बोला है कि ऊपर की मसावत में तहवील और तकसीद होने वाली अशिया को तीर के निशान से दिखाना है। अब तहवील और तकसीद का अमल आपको पता होना चाहिए, रेडॉक्स तामुल या ऑक्सीडेशन तामुल या रिडक्शन तामुल, जिसको तहवीली अमल और तकसीदी अमल कहते हैं, जिसमें यह अमल बैक वक्त एक साथ होते हैं, उसको रेडॉक्स तामुल बोलते हैं। आपकी की दरसी किताब के सफ़ा नंबर 43 पर जो है ये मसावात आपको लिखकर बताई गई है, और वहाँ पर समझाया गया है ना। तो यहाँ पर क्या है कि तकसीद के अमल में क्या होता है कि हाइड्रोजन खारिज करके ऑक्सीजन हासिल किया जाता है ना। हाइड्रोजन खारिज करके ऑक्सीजन हासिल किया जाता है, तो इसको तकसीद का अमल कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो तकसीद का अमल हो रहा है यहाँ पर, अ, यहाँ पर, है ना। हाइड्रोजन का खारिज करने का अमल हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन खारिज हो गया, है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है फिर यहाँ पर हासिल कर लिया गया। तो ये दो अमल एक साथ हो रहे हैं, तहवीली अमल भी एक साथ हो रहा है, तकसीदी अमल में एक साथ हो रहा है, इसलिए हमको तहवील और तकसीद आम तामुल, इसको रेडॉक्स तामुल या फिर अमल तलखीस भी कहते हैं इसे, है ना। अलग नाम से अगर एग्जाम में आए तो आप कंफ्यूज नहीं होना, है ना। तो इस कीमिया अमल को किस खास तामुल से जाना जाता है, इसकी तारीफ लिखिए। वही कीमिया अमल जिसमें अमल तहवील और तकसीद एक साथ होता है, तो उसको रेडॉक्स तामुल कहते हैं, है ना। इसे अमल तलखीस भी कहते हैं। ये आपको जो है लिखना है तारीफ में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया है कि इंसानी आँख में कुर्रे चश्म और अदसे से जुड़े हुए उजलात के अफ़ाल लिखिए। तो अजीज़ तलबा, ये जो सवाल का जवाब है इंसानी आँख का, ये सबक नंबर 7 से जो है लिया गया है। सबक नंबर 7 में इंसानी आँख के बारे में या इंसानी आँख की बनावट के बारे में जो बताया गया है, और इसमें आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 87 पर 87 पर आप जो है इसके बारे में देखेंगे कि कुर्रे चश्म जो है वो गोल शक्ल का होता है, और इसका कुत्र जो है यानी डायमीटर जो इसका ऑलमोस्ट 2.4 सेंटीमीटर का होता है। और इंसानी आँख में अदसे का काम बहुत अहम होता है, और अदसे का जो तुले मास्का है तब्दील करके आँख जो है मुख्तलिफ फासले वाली जो अशिया को है साफ तौर से जो है उस मुआफ़क़त के हिसाब से, यानी उसके अंदर एक खासियत होती है वो जूम इन जूम आउट करने वाली, जैसे कैमरे में होता है ना, बिल्कुल वैसे। तो सेहतमंद आँख के लिए आँख के जो उजलात है वो ढीले अगर जब रहते हैं, तब अदसे का तुले मास्का 2 सम का होता है, याद रखिए, है ना। खाना पूरी जोड़ियाँ कहीं भी पूछता है, ये सही गलत में पूछता है। और आँखों के अदसे का दूसरा जो नुक्ता है वो नुक्ता मास्का यानी आँख के अंदरून में पर्दा शबकिया पर होता है। तो इतना जो है आपको लिखना है, ये अफ़ाल लिखना है। और याद रखिए कि इंसानी आँख का जो सेहतमंद जो आँख है वो नॉर्मली 25 सम का जो वाज़े बीनाई का वो जो फासला होता है, वो वो उस चीज़ें जो है देख सकता है ना। तो इतनी चीज़ें जो है आपको वहाँ पर लिखनी है इस सवाल के जवाब में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है।
तो देखिए अजीज़ तलबा, यहाँ पर अगला सवाल बोला गया, फ़र्ज़ कीजिए कि एक सैयारे को ज़मीन की गर्दिश मुकम्मल जो है करने के लिए टी सेकंड लगते हैं, और एक गर्दिश में सैयारे के ज़रिए तय करदा जो फासला है वो अ, मदार के मुहित के बराबर है। यानी जो एक चक्कर अगर वो कंप्लीट करता है ना, तो दायरा नुमा जो बाउंड्री होती है उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, इसको मुहित कहते हैं, जिसका ज़ाब्ता 2 पाई आर है। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है। अगर मदार का जो निस्फ कुत्र है, अगर दायरवी गर्दिश कर रहा है सैयारा, तो उसका गर्दिश का जो मदार बनेगा उसका निस्फ कुत्र आर होगा, और मुकम्मल गर्दिश जो है वो 2 पाई आर कहलाएगी, और फासला तय कर इतना फासला तय करेगा 2 पाई आर, क्योंकि एक चक्कर का मुकम्मल कर रहा है इसलिए। इसलिए मुकम्मल गर्दिश के लिए दरकार वक्त मालूम कीजिए, और ये खाका मुकम्मल कीजिए। क्या बोला है कि सैयारे के मदार का निस्फ कुत्र आर है, और ज़मीन के मरकज़ से जो लेके R+H की ऊंचाई है ना। तो ये आपको जो है फॉर्मूला पता रहना चाहिए कि V बराबर जो है मुहित बटे वक्त, है ना, मुहित बटे दरकार वक्त हो गए। क्या हो गया, दरकार वक्त, है ना। तो दरकार वक्त क्या है, T है, और मुहित क्या है, 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर/T हो गया। अब आप क्या करेंगे, टी को साइड में रखेंगे और रफ्तार जो है इधर पे आ जाएगा, तो यानी यहाँ आ जाएगा, है ना। अगर इसको आप यहाँ देखेंगे, ये जो v इज इक्वल टू 2 पाई आर/टी चल रहा है, तो टी को यहाँ ले लेंगे तो v इधर आ जाएगा ना। तो देखो कुछ इस तरह से स्टेप हो जाएगा ये, और यहाँ पर जो v वैसे ही रहेगा, और r क्या बोला है, R+H बोला है, तो इस तरह से ये हमारा डेरिवेशन जो है, यानी जो चौखट, यानी जो बॉक्सेस है वो मुकम्मल हो जाएंगे। तो इस तरह से जो सवाल है मुकम्मल हो जाता है यहाँ पर, और हमारा जो ये जो सवाल है हल करदा, ये मुकम्मल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। अदसे का ज़ाब्ता लिखिए बोला गया है, और अगर किसी जिस्म को मुहद्दिब अदसे से 20 सम के फासले पर उमूदन रखा जाए, जिसकी ऊंचाई 5 सम है, यानी जिस्म की ऊंचाई 5 सम है, और 20 सम के फासले पर यानी रखा गया है जिस्म का अदसे से फासला, यानी समझ लीजिए एक तरह से ये यू दिया गया है हमको, है ना, और अदसे का तूले मास का यानी एफ दिया गया, 10 दिया गया है। तो अक्स का मकाम, जसामत, नौयत क्या होगी बताइए। जिस्म की बनिस्बत अक्स कितना बड़ा होगा ये भी बताना है। तो देखिए अजीज़ तलबा, हमने सवाल जो है यहाँ लिख लिया है। अब हमें तूले मास का, जिसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकल एफ से ज़ाहिर करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 10 लिखेंगे, क्योंकि 10 सम दिया गया है तूले मास का एफ, है ना। जिस्म की ऊंचाई यानी H1 हमको दिया गया है 5 सम, यानी 5 इस तरह से दिया गया है। और हमें कहा गया है कि 20 सम फासले पर रखा गया है, तो 20 सम वाला जो यू होता है ये नफ़ी में लिया जाता है ना, इस तरह से, तो -20 सम होगा। तो हमें क्या बोला है, वी मालूम करना है, यानी हासिल होने वाला अक्स का मकाम कहाँ होगा, मतलब जगह कहाँ होगी, यानी वी मालूम करना है। जसामत क्या होगी, यानी H2 मालूम करना है। और नौयत क्या होगी, है ना, तो नौयत भी मालूम करना है, यानी अदसे की जो तकबीर जिसे कहते हैं हम लोग, ये भी हमको मालूम करनी पड़ेगी, है ना। तो कितना बड़ा बनेगा ये भी हमको मालूम करना है। तो अदसे का ज़ाब्ता तो आपको मालूम ही है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये अदसे का जो है फॉर्मूला है। अब यहाँ पर 1/v हमको मालूम करना है, 1/u यानी -20 इस तरह से लिखेंगे, और 1/f यानी 1/10 इस तरह से लिखेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, 1/v यहीं रहने देंगे, 1/10 के जो है जमा में 1/20 को इस तरह से जो है लेके चले जाएंगे। अगले स्टेप में क्या होगा, जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा, यानी ये नफ़ी हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा इस तरह से, और 1/v हो जाएगा। इसमें तिरछी तरफ कर दीजिए आप, है ना, या फिर 2 से ज़रब कर लीजिए, तो एक ही बात है, नसब नुमा को यकसा बना के हल कर सकते हैं, या तिरछी ज़रब करके हल कर सकते हैं। तो 20 एका 20, 10 एका 10, और 20 ढाई, है ना, 200, इस तरह से हम ये कर सकते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 10/200 हो जाएगा, तो 1 0 कैंसिल, है ना। तो 1/20 जो है आपका यहाँ पर आपको मिलता है आंसर, यानी 1/v मिलता है आपको, यानी जो v मिलेगा आपको 20 मिलेगा इस तरह से, है ना। उम्मीद है हमने सही किया होगा। 20 में 10 गया तो 10 बचा, 10/200 यानी 100, 0 0 कैंसिल, तो 1/20, है ना। तो v बराबर आपका क्या गया, इतने सम आ गया। अब आपको तकबीर मालूम करनी है, तो H2/H1 ये हम करेंगे, है ना। तो अच्छे की तकबीर मालूम करने के लिए, यानी नौयत उसकी मालूम करना है, तो H2 क्या है आपका, ये आपको मालूम करना है, और ये नॉर्मली V/U इस तरह से लिखा जाता है।
तो H2 आपको मालूम करना है, H1 अपॉन जो है आपका 5 दिया गया है, V आपने 20 मालूम किया, U आपका जो है नफ़ी जो है 20 है ना। तो इसको अगर हम ज़रब कर लेते हैं इस तरह से, तो H2 हमको मालूम हो जाएगा। तो 20 जमा 5 बटे नफ़ी 20, तो 20 कैंसिल, तो 5 बटा नफ़ी 1 यानी -5। तो H2 जो हो गया नफ़ी में 5 आएगा, नफ़ी 5 सेंटीमीटर। तो ये अक्स जो है वो उल्टा होगा, क्योंकि नफ़ी की अलामत है इसलिए ये अक्स जो है वो उल्टा होगा, है ना। अक्स की जो ऊंचाई है -5 सम की होगी, तो अक्स जो है वो हकीकी उल्टा और जिस्म से थोड़ा सा छोटा होगा। तो इस तरीके से बेटा हल करना है सवाल को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमको बोला गया, दिए हुए बयान की मदद से नाम लिखिए। नाम लिखना है के और एल मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद। अजीज तलबा, आपने ये 8वीं क्लास में भी पढ़ रखा है, जौहरी जसामत सबक नंबर 5 के अंदर। उसमें आपको बताया गया था के मदार में, एल मदार में, एम मदार में और एन मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद यानी कैपेसिटी कितनी होती है, गुंजाइश कितनी होती है। तो 2 और 8 होती है, के मदार में 2 और एल मदार में जो है 8 इलेक्ट्रॉन की जो है गुंजाइश होती है। सबसे ज़्यादा आमिल अधात का नाम क्या है? सबसे ज़्यादा आमिल अधात जो है वो अगर आप यहाँ देखेंगे दौरे जदल में, ये फ्लोरीन होगी। देखो यहाँ इस तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ पर फ्लोरीन होगी, है ना। तो फ्लोरीन आप यहाँ पर लिखेंगे, फ्लोरीन, है ना। फिर एफ लिखेंगे यहाँ पर, एफ एल नहीं लिखेंगे, एफ लिखेंगे, है ना। तो एफ लिखेंगे आप सिर्फ। इसके बाद है गिरफ्त एक वाली अधात का खानदान। तो ग्रुप 1 ही है जो है, गिरफ्त एक है जिसमें, है ना, ग्रुप 1। तो जो पहला है यहाँ पर, पहला ग्रुप ये वाला जो है गिरफ्त एक वाला खानदान है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। छोटे छोटे सवालात ही जो है पूछे गए हैं, एक एक पॉइंट के हल करने पर एक एक मार्क्स मिल रहे हैं। बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 के महलूल में अगर आप पोटाशियम क्रोमेट K2Cr2O7 मिलाते हैं तो जवाब दीजिए। नंबर 1, बनने वाला रसूब का रंग कौन सा होगा? तो भाई जर्द होता है, जर्द, है ना। सबक नंबर 3 से लिया गया है भाई। तामुल के मुतवाजन मसावत, तो भाई ये लिख देते हैं, ये तामुल किस किस्म का है? तो ये जो है दौरे हटाव का अमल है ना, इसमें रसूब बनता है। तो इसका लिखना ना निहायत ही आसान है। सबसे पहले तो आपको कुछ ऐसे लिखना होगा, K2Cr2O7 ऐसे लिखना है, प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4, फिर तीर का निशान आपको बेरियम क्रोमेट BaCrO4, है ना, जिसको रसूब बोलते हैं, पीले कलर का रसूब मिलता है यानी, है ना। और K2SO4 यानी पोटाशियम सल्फेट। तो देखो जर्द रंग भी बोल सकते हैं इसको और पीला भी बोल सकते हैं। तो पीले कलर का रंग मिलता है रसूब का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में आता ही है, बड़ा फेवरेट सवाल है बोर्ड वालों का। तो ये देते ही हैं और ये याद रखने का कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही जो है ये मुतवाजन है भाई मसावत। और ये तामुल जो है ये दौरे हटाव का अमल है, जिसमें आयनों का तबादला होता है, नतीजे में रसूब हासिल होता है ना। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है चैनल पर, उम्मीद है आपने देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है सवाल नंबर 4, आखिरी सवाल है बच्चों। और यहाँ पर एक सवाल ही हल करना होता है, एक सवाल हल करने पे आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। तो पहला सवाल अब क्या देखने जा रहे हैं हम, शक्ल देखकर सवाल के जवाब देना। देखो शक्ल देख लो गौर से, सबक नंबर 6 से लिया गया है ये सवाल। और शक्ल देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि किस मर्ज का जो है सिम्टम्स दिखाया गया है। सवाल नंबर 1, दी गई शक्ल में आँख का कौन सा नुक्स बताया गया है? ये भाई कयाम नजरी, करीब नजरी है ये, है ना, करीब नजरी। इसमें करीब की शय जो है साफ नहीं दिखाई देती। मतलब करीब की जो शय है साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की साफ दिखाई नहीं देती। देखो भाई कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, बम्बल्ड हो जाता है ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है आँख का अज्जा जो है खमीदा हो जाता है। असल वजह इसकी ये आँख के उजलात जो है कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो है अक्स है ना पर्दा शबके से पहले ही बन जाता है। मैं भी जो है इसी नुक्स का जो है मरीज़ हूँ, और मैंने भी जो है इस नुक्स को दूर करने के लिए मकर अदसे का इस्तेमाल किया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, इस नुक्स को दूर करने के लिए खाके की मदद से बताइए। तो खाका आपको बना के दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर जो है मकर अदसा अगर आप लगा लेंगे इधर पे इस तरह से, तो ये जो मरकूज़ है ना बराबर इधर पे हो जाएगा ऐसे, पर्दा शबकिया पर, है ना। तो आँख का अदसा जो है ना ख़राब हो जाता है, उजलात कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पर्दा शबकिया से पहले ही जो अक्स बन जाता है, इसलिए दूर की जो शय है ना साफ नज़र नहीं आती, नज़दीक की शय साफ नज़र आती है, इसको करीब नज़री बोलते हैं, है ना। तो ये याद रखिए। तो इस तरह से 4 सवालों के जवाब आप देंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, है ना।
तो ये आपको बनाना है। इस पॉइंट के आपको 2 मार्क्स मिलने वाले, क्योंकि इसमें खाका भी बनाना है आपको, तो खाका बनाना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आखिरी सवाल है इस पर्चे का, देखते हैं। तो अजीज़ तलबा, अगर आप सवाल नंबर 2 देखेंगे, आपको देखने के बाद पता चल जाएगा कि ये जो शक्ल बनी है ये किस चीज़ की है। यहाँ पर देखो बरकी खाना बना हुआ है, कुंजी लगी हुई है ना, और दो मकनातीस यहाँ पर एन और एस के दोनों कुतबैन नज़र आ रहे हैं, बीच में स्लिप रिंग बनी हुई है। देखो क्या बोला गया कि शक्ल देख के मुशाहिदा करके जवाब देना है। ये खाका किस बरकी आले का है? तो भाई बरकी रॉ दी जा रही है, तो जाहिर है बरकी रॉ से मैकेनिकी तवानाई में तब्दील हो जाएगा। तो ये बरकी मोटर की जो है मिसाल है। आपकी दरसी किताब में अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर आप देख सकते हैं, सफ़ा नंबर 56 पर ये फ़ोटो बनी हुई है। तो ये बरकी मोटर की जो है शक्ल है। अगला सवाल पूछा कि ये किस उसूल पर काम करती है, वो उसूल लिखिए। अब ये जो उसूल है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कानून पर काम करती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि जो बरकी मोटर है ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कानून पर जो है काम करता है। देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कानून के मुताबिक जो है ये जो मोटर है काम करती है। और इसका उसूल देखो इसके ऊपर ही है कि फ्लेमिंग के बायत का कानून कि अपनी उल्टे हाथ की जो उंगली है कुछ इस कदर फैलाएं उसको कि उसमें जो अंगूठा होगा वो मौसिल तार पर लगाई गई कुव्वत होगी, और जो पहली उंगली होगी वो मकनातीसी मैदान की सिमत को जाहिर करेगी, और जो दरमियानी उंगली होगी वो बरकी रॉ की सिमत को जाहिर करेगी। तो ये आपको लिखना है वहाँ पर। उसके बाद है बरकी आलात की साख्त बयान करना है। तो बरकी आला की साख्त मतलब मकनातीस क्या है, स्लिपरिंग क्या है, आर्मेचर क्या है ना, और पूरा उसका तरीक़ेकार जो है आपको बयान करना पड़ेगा यहाँ से, जिस तरह से ये लिखा हुआ है ना। तो ये आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद बरकी आले के खाके को बनाइए। तो ये पूरा एकदम अच्छे से बनाना है शक्ल, जैसे फ़ोटो में यहाँ बनी हुई है, स्लिपरिंग वगैरह सारे नाम ये सब लिखने पड़ेंगे आपको, है ना। और ज़रूरी हिस्सों के नाम लिखने हैं, है ना। तो बस इतना मुकम्मल करना है और आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सब है ना कोशिश करेंगे कि भाई दोनों में से ये ऊपर वाला ही हल करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आसान तरीके से मार्क्स लेने की कोशिश करें। और इसी तरह के जो पेपर्स हैं जो आपके इम्तिहान में आते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको ये जो पेपर आपने जो देखा है इसका इससे आपको भरपूर फ़ायदा हुआ होगा। इसको खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अब तमाम दोस्तों में अपने जितने भी लोग आपने चैनल के बारे में बताया उन सबको ये वीडियो जो है शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए पेपर सोल्यूशन के हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहे खान सा अकेडमी के साथ। शुक्रिया।